बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन करना है फर्स्ट चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आज वो है यहाँ पर राइट ए नोट ऑन इसका बी पार्ट आज हमें करना है, काउंट कैमिलो द कैवर। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हमें बुक का आंसर बुक पर ही फाइंड करना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्लास 10th में हैं तो बुक से ही मोस्टली हमें आंसर मिल जाता है। तो अगर हम पेज नंबर 21 पर आ जाएंगे अपनी बुक पर, तो नहीं सॉरी आई मीन पेज नंबर 20 पर आओगे तो यहाँ से लेकर इस पैरा से एंड के पैरा से लेकर यहाँ तक हमें जो है इसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिलती है, इस के बारे में कि जिसके बारे में हमें आज क्वेश्चन लिखना है। तो अगर आप चाहो तो आप पहले बुक से भी अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या लिखा है, फिर आप उसी टाइप का आंसर लिख सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड से दिखाना चाहूँगा। तो जो मेरे पास गाइड है, तो फर्स्टली यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। तो देखो कितना छोटा सा आंसर इस पर लिखा है। तो हमें नोट लिखना था काउंट कैमिलो पर, या काउंट नोट ऑन काउंट कैमिलो द कैवर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप चाहो तो आप इससे भी कॉपी कर सकते हो। देखो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बार एग्ज़ाम्स में आया है, 4 बार आ चुका है लास्ट टाइम। तो आप इससे भी कॉपी कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों को नोटबुक से दिखाना चाहूँगा जो मैंने खुद बनाया था। तो ये रहा आपके सामने। तो हमें नोट लिखना था काउंट कैमिलो द कैवर पर, तो उसके बारे में मैंने फुल नोट लिखा है। तो अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो नोट लिखना था काउंट कैमिलो द कैवर पर। तो काउंट कैमिलो द कैवर वाज द चीफ मिनिस्टर of Sardinia Piedmont, one of the powerful states of divided Italy. He led the movements to unify the regions of divided Italy. He was neither a revolutionary nor a democrat. He spoke French much better than he did Italian. He engineered a successful alliance with France and defeated Austrian forces. In 1859, he succeeded in defeating and liberating South Italy from Spanish rulers with the help of large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi. He was popularly known as Bismarck of Italy. He helped in bringing the southern states under Kings Victor Emmanuel II, and finally in 1861 Italy was declared a unified nation with Victor Emmanuel II as its king. तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।